ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे फिलहाल दिल्ली पुलिस के अनुरोध के बाद 2 दिनों के लिए टाल दिया गया। दरअसल सरकारी वकील नहीं पहुंचे थे। हालांकि सुनवाई टलने से पहले जुबैर की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर ने अपना पक्ष रखा। ये मामला दरअसल आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़ा है जो 2018 का है। इस मामले में मोहम्मद जुबैर की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी और इसी मामले में जुबैर ने जमानत की मांग की है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं कोर्ट से। सौरभ, जब वृंदा ग्रोवर अपना पक्ष रख रही थी, क्या तब तक ये जानकारी नहीं थी कि जो सरकारी वकील है वो नहीं पहुंचे, और क्या कुछ हुआ कोर्ट में वो भी समझाएं? बिल्कुल, जब वृंदा ग्रोवर ने अपना पक्ष रखना शुरू किया तो कोर्ट को तब तक इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि दिल्ली पुलिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मेन वकील हैं वो नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस के दूसरे वकील पहुंचे थे। उससे पहले वृंदा ग्रोवर ने तमाम दलीलें कोर्ट के सामने रखी। वृंदा ग्रोवर की तरफ से कहा गया कि 2018 में जुबैर ने ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट अब भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और 1983 में ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म है, उसका एक सीन है, उसका ये एक इमेज है जिसको मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया था। और 1983 से ये फिल्म है पब्लिक डोमेन में और लगातार चल रही है। अब तक उस सीन की वजह से ना कहीं कोई दंगे भड़के, ना ही कोई धार्मिक उन्माद हुआ, ना ही किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और 2018 में मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया और तब से 4 साल हो गए, लेकिन तब तक कोई धार्मिक उन्माद नहीं बदला। इसके अलावा कोर्ट में वृंदा ग्रोवर ने यह भी कहा कि जिस ट्विटर हैंडल से ये शिकायत की गई है, ये एक एनोनिमस ट्विटर हैंडल है, यानी जो जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया उसने अपनी पहचान उस ट्विटर पे अब जाहिर नहीं की है। ये ट्विटर हैंडल है, इसको 2019 में बनाया गया नवंबर में, और उसके बाद से इसने कोई ट्वीट नहीं किया। इसने पहला ट्वीट किया 19 जून को, और वो ट्वीट भी किया जुबैर की शिकायत करने के लिए। और 19 जून के इस ट्वीट के बाद, शिकायत के बाद कुछ घंटों बाद ही 20 जून को जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक विशेष शाखा एफआईआर दर्ज कर लेती है। तो वृंदा ग्रोवर की तरफ से यही कहा गया कि ये बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई है। वृंदा ग्रोवर ने यह भी कहा है कि जिस ट्विटर हैंडल से शिकायत मिली है उसका कोई एल्गोरिथम नहीं मिला है। तो ये कौन व्यक्ति है जिसने ट्वीट किया, किसने शिकायत की, ये बिल्कुल अभी तक जाहिर नहीं हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा गया वृंदा ग्रोवर की तरफ से कि जो मोहम्मद जुबैर है वो फैक्ट चेकर है, पत्रकार है। उसका काम ही यही है कि अगर कोई झूठी खबर है, कोई गलत खबर है तो उसको उजागर करना। इससे सरकार को तकलीफ होती है क्योंकि उनको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए ये एफआईआर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तमाम दलीलें कोर्ट में वृंदा ग्रोवर की तरफ से दी गई, लेकिन फिर दिल्ली पुलिस के जो पीपी हैं उनकी तरफ से बताया गया कि वो कुछ दिन अवेलेबल नहीं है। तो अब ये जो पूरा मामला है वो 14 तारीख को यानी परसों बृहस्पतिवार को सुना जाएगा। लगभग 12:30 बजे यहीं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन आज का दिन, जैसे हमने पहले ये बात की थी अदिति, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो दिल्ली पुलिस वाला मामला था 2018 के एक ट्वीट को लेकर के, लेकिन सीतापुर मामले में अभी थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वो काफ़ी अहम रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में, सीतापुर वाले मामले में जो एफआईआर दर्ज है उसमें चूंकि 5 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट वो जमानत रेगुलर कर देता है, यानी पूरी तरीके से जमानत दे देता है मोहम्मद जुबैर को, तो उस जमानत का असर इस केस में भी पड़ेगा। तो एक तरीके से जुबैर के लिए कह लीजिए अच्छा ही है, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई में अगर राहत मिलती है जुबैर को तो उसका असर पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट में भी पड़ेगा, और लखीमपुर कोर्ट में भी, लखीमपुर मामले में भी परसों, कल 13 तारीख है, कल सुनवाई होनी है जुबैर की। तो यानी आज, कल और परसों 3 दिन जुबैर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सुप्रीम कोर्ट से आज बेल मिलती है सीतापुर वाले मामले में तो इसका असर लखीमपुर केस में भी पड़ेगा, और जब परसों दिल्ली पुलिस के केस में यहां पर सुनवाई होगी पटियाला हाउस कोर्ट में, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अदिति। सौरभ, कई तरह के सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस से भी पूछे जाने चाहिए, क्योंकि उसका जो अप्रोच है, उसकी जो निष्पक्षता है, उस पर गंभीर सवाल है कि चुन चुन कर उन लोगों को टारगेट करना जिसके बारे में ये पता है कि वो किस तरफ हैं। देखिए, यही सवाल है जो वृंदा ग्रोवर ने पहले भी कोर्ट में उठाया है। और जब कॉलिन गोंजाल्विस सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अपीयर हुए तो उन्होंने यही बोला कि मोहम्मद जुबैर की तरफ से उन सच को, उन तथ्यों को उजागर किया गया जो कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, चाहे वो सीतापुर का मामला हो, उसमें जो बजरंग मुनि था वो खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी दे रहा था, उसका वो वीडियो ट्वीट किया हेट मॉन्गर कह करके। तो कोर्ट में यही कहा गया कि संविधान बचाने का काम तो जुबैर कर रहा है, लेकिन जुबैर को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया
क्योंकि उसने हेट मॉन्गर कहा। तो ये तमाम दलीलें कोर्ट में दी गई हैं कि टारगेटिंग की जा रही है। आज वृंदा ग्रोवर ने भी कोर्ट में ये बात कहा है कि ये जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म का सीन है कि वो हनीमून होटल हनुमान होटल हो जाता है, वो इमेज है, वो 2018 में मार्च में इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस इमेज को ट्वीट किया है, लेकिन जानबूझ के सिलेक्टिवली जुबैर को टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट कराई गई और फिर मुकदमा दर्ज कराया गया। तो जो शारिक आप कह रहे हैं, सारी दलीलें कोर्ट में जुबैर की तरफ से उनके वकील दे रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर आपकी कानून के जानकारों से भी बात हो रही होगी। जो अरुणेश कुमार वर्सेस बिहार सरकार वाला मामला था, जिसमें जो एक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे कि अगर 7 साल से की सजा वाला अपराध ना हो तो उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हर जगह गिरफ्तारी हो रही है और हर जगह न्यायिक हिरासत दे दी जा रही है, वो भी 14-14 दिनों की। क्या उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, कोर्ट के फैसलों पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकते क्योंकि न्यायिक हिरासत कोर्ट दे रहा है। पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पहले दिल्ली पुलिस की एक FIR 2018 के मामले में उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको बुलाया जाता है एक दूसरे केस में, पॉक्सो का मामला जिसमें ऑलरेडी उनको प्रोटेक्शन है अरेस्ट से, उस मामले में बुलाया जाता है और उनको फिर दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही इस मामले में जुडिशियल कस्टडी मिलती है, सीतापुर में उनकी FIR खोल दी जाती है, सीतापुर कस्टडी लेती है। सीतापुर वाले मामले में अंतरिम जमानत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, तो लखीमपुर से एक FIR आ जाती है, वो खोल दी जाती है। तो जाहिर सी बात है जो पुलिस की कार्रवाई है, समझ में आता है कि बहुत सिलेक्टिव है, टारगेटिंग है। लेकिन देखिए, कोर्ट पर जो है निचली अदालत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर के कोर्ट अपनी दलीलें दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात जुबैर के लिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और धाराएं भी वो 153 है, 295 है, वो सभी धाराएं हैं जो सारी FIRs में है। तो अगर उन धाराओं में आज राहत मिल जाती है मोहम्मद जुबैर को सीतापुर वाले मामले में, तो उसका असर दिल्ली पुलिस की भी FIR में पड़ेगा और लखीमपुर मामले में भी पड़ेगा। लखीमपुर में कल बेल पर सुनवाई होनी है। तो अब नजर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपके पास हम आते रहेंगे अपडेट के लिए। तो अब इंतजार रहेगा शारिक कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकल कर आता है। वही खबर बता देते हैं दर्शकों को, जरा उस पर भी रोशनी डालते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होना है। जो सुप्रीम कोर्ट में है वो मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जुबैर ने यूपी की सीतापुर पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की गए केस को रद्द करने की मांग की है। इस याचिका में जुबैर ने सीतापुर पुलिस द्वारा दर्ज केस को रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। और जिस तरह से सौरभ जानकारी दे रहे थे कि यूपी की ही लखीमपुर कोर्ट ने भी एक आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जुबैर 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अब क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई परसों होगी और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो हो सकता है परिस्थितियां कुछ बदल जाएं सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद। यहां पर एक बार फिर से थोड़ा सा दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि केस जो सीतापुर में जो दर्ज हुआ है मामला, जिसको रद्द करने के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे इनकार कर दिया था, उसके खिलाफ अब मोहम्मद जुबैर सुप्रीम कोर्ट में हैं। वो चाहते हैं कि जो सीतापुर मामले में जो FIR दर्ज हुई है उसे रद्द किया जाए। तो इस पर भी सुनवाई होगी, जिस पर रहेगी नजर।